आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है बच्चों की मनमानी। बच्चे हमारे अलग अलग तरह की तो जिद तो किया ही करते हैं, लेकिन उनकी मनमानी, उनका अल्हड़पन, वो सब हम रोज़ देखते हैं। हर रोज़ बच्चे के साथ वो नज़र आता है। बच्चों की मनमानियाँ के किस्से तो अलग अलग हुआ करते हैं। हम सब अलग अलग मनमानी करते हैं। मनमानी का मतलब होता है कि अपनी मर्ज़ी से करना, अपनी इच्छा के अनुकूल करना। जो मन हुआ हम करेंगे, जो हमारी इच्छा होगी वो सब हम करेंगे और हम इच्छा के अनुरूप ही सारा काम करेंगे। हमारी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी हुआ तब हम उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, अलग अलग तरीके से बोलना शुरू करेंगे, प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो अब देखते हैं कि मनमानी तो कुछ हद तक बड़े हमारे जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा जब मनमानियाँ बढ़ने लगती है तब ये उद्दंडता की श्रेणी में आ जाती है और यही उद्दंडता हमारे लिए सिरदर्द बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इन मनमानी के साथ में कैसे माता पिता जो है अपने बच्चों को अच्छे तरीके से शांत कर सके, उनको सही दिशा दिखा सके और मनमानी करने से रोके। सिर्फ ये मनमानी ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े भी बच्चों के ऊपर मनमानी करना शुरू करते हैं, अपनी मर्जी को थोपना चाहते हैं और उन बच्चों का दम घुटने लगता है। वो बच्चे अपने अनुसार कुछ नहीं कर पाते हैं और अंदर कहीं ना कहीं उनकी इच्छा दबी रह जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में वो असर डालती है। अब मनमानी जो है अपनी मर्जी का करना, अपनी इच्छा के अनुसार करना और अपने अनुरूप करना, ये सबकी इच्छा होती है कि हम अपने ढंग से करें, अपने इच्छा के अनुसार करें। वहाँ हमारी स्वतंत्रता सामने आती है। अब मनमानी का तो कोई और अंत नहीं होता है। जब हमारी इच्छा होगी, जब मन करेगा खाएंगे, जब मन किया तो पढ़ेंगे, जब मन किया तो जो मर्जी है वो काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन को, लाइफ स्टाइल को भी जो है प्रभाव में डालता है। तो मनमानी का तो किसी तरह से और अंत नहीं होता है और वो मनमानी करने लगता है तो वो बच्चे किसी भी के अंतर वो नियंत्रित नहीं हो पाते हैं और वो अपनी कभी कभी सीमाओं को भी लांघ देते हैं। बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं। जैसे बड़े कुछ कहे उनके साथ बहस करना शुरू करते हैं और अपनी बात को जायज़ ठहराना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि इन मनमानी को रोका कैसे जा सकता है, किस तरीके से आप रोक सकते हैं, या फिर बच्चों को उनको दिशा को मोड़ा जा सकता है कि ताकि उनकी मनमानी को थोड़ा कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए। यहाँ सवाल उठता है कि जब बच्चे अपने मन की करने लगते हैं तो हम बड़े उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू करते हैं और वो गुस्सा बच्चे को और उद्दंड बनाता है, उसे और एग्रेसिव करता है, जिसके बदले वो बच्चा क्या होता है, अपनी मर्जी का करना और शुरू करता है कि अरे मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा और कौन क्या करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये मनमानी हमारे साथ में कहीं ना कहीं सीमा रेखा को लांघने लगती है। तो हमें संयम की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है और इसी धैर्य के साथ मनमानी से कहीं ना कहीं हम बच्चे को नियंत्रित कर सकते हैं, बच्चों को रोक सकते हैं। तो अब देखा जाता है कि मनमानी के लिए उसे कहीं घूमने ले जाए, उनकी इच्छा को माना जाए, उनकी भी इच्छा को सम्मान किया जाए और ये सम्मान तभी संभव है जब एक दूसरे की हम आदर कर सके। उनकी आदर में जब हम देखते हैं अपने बड़ों का अनुसरण करते हुए कि हमारे बड़े भी जब उतने ज़्यादा उद्वेलित नहीं होते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपनी इच्छाओं को भी जो रोक पाते हैं, तो बच्चा भी उस रास्ते पर चलना सीखता है। तो ये सब समस्या तो ज़रूर जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका हल नहीं है। तो हम जब भी अपने बच्चों के साथ में उनसे क्रोधित स्वर में बात न करें, संयम के साथ बात करें, सहनशीलता दर्शाएं और इस तरीके से प्रेम, सहनशीलता और संयम के साथ हम अपने बच्चों को मनमानी करने से रोक सकते हैं, ताकि वो बच्चे
और ज़्यादा सीमा रेखा को न लांघ पाए और हमारा बच्चा हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो। आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद।